मथुरा वृंदावन नगर निगम के निर्वाचित पार्षद का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मुख्य अभियंता चीफ विद्युत संजय कुमार जैन व अधीक्षण अभियंता नगर सुरेश चंद्र रावत तथा अधिशासी अभियंता आशीष गुप्ता के साथ कैंट बिजली घर पर सभागार में समन्वयक बैठक हुई, जिसमें लगभग विभिन्न बिंदुओं पर वार्ता हुई। बैठक में लगभग 30 पार्षद उपस्थित थे, जिन्होंने एक मत अघोषित विद्युत कटौती पर आक्रोश व्यक्त किया तथा जल संकट के लिए विद्युत कटौती को जिम्मेदार बताया। तो अधिकारियों ने बिजली की उपलब्धता व उपयोग में असमानता का हवाला दिया। तो पार्षदों ने एक स्वर में विद्युत कटौती से पूर्व इसकी सूचना पार्षदों को देने की बात की, जिससे पार्षदगण जनता में कटौती की सूचना प्रेषित करके तदनुसार जल आपूर्ति को व्यवस्थित कर सकें। उस पर दोनों पक्षों की कटौती की पूर्व सूचना का आदान प्रदान करने का रास्ता तय हुआ। इस अवसर पर मुख्य अभियंता ने पार्षदों से जनता के बीच जाकर समन्वय व सहयोग की अपील की। इस अवसर पर चौबियापाड़ा फीडर चेंज करने, ओवरलोडिंग रोकने, गलियों में जर्जर तार बदलने, अनावश्यक कार्रवाई रोकने व फीडर बढ़ाने, यमुना पार खंभे लगाने आदि अनेक क्षेत्र की समस्या रखी, जिनके निराकरण के लिए व्यवस्था तय हुई। इस अवसर पर पार्षद दल के नेता राजवीर सिंह, रामकिशन पाठक, तेजवीर सिंह, कुलदीप, बालकृष्ण चतुर्वेदी, संजय अग्रवाल, हनुमान पहलवान, अंकुर गुजर, तिलक वीर सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। और धन्यवाद दूंगा कि कहीं न कहीं अपनी जनता की जो परेशानी होती है और आप लोग उसको जनता के बीच में पहुंचाते हो। आज हम सभी पार्षद मिलके, सबकी एक ही समस्या है, क्योंकि हमने ये देखा कि इस टाइम पे सबसे बड़ी समस्या हम पार्षदों के लिए आ रही है बिजली। क्योंकि बिजली न होने से सबसे बड़ी समस्या जनता के लिए होती है पानी। जब बिजली नहीं होगी तो हम पानी कहाँ से दे पाएंगे, तो जनता परेशान है कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी जो मनमानी है कहीं ना कहीं, एसडीओ हुए, जे हुए, चाहे एक्शन हुए, जो आम जनता का फ़ोन नहीं उठा, मतलब जब हम पार्षदों का फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आम जनता का फ़ोन क्या उठाएंगे। इस बात को लेकर हम सभी पार्षदगण यहाँ के चीफ साहब से मिले। उन्होंने हमें संतुष्टि मतलब आश्वासन भी दिया है कि जनता के ही फ़ोन उठाएंगे और पार्षदों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। जैसे कि हमारी आनंदपुरी BSC रोड प्रकाश नगर है, ओपन लाने डली हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है, जिसमें भी 1 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका भी आश्वासन दिया गया है और हमें विश्वास है अगर पार्षदों के मिलकर तालमेल से चलेगा बिजली घर, कहीं ना कहीं बिजली में सुनवाई होगी, तो हमारी जनता इस टाइम गर्मी में जो पानी सहित है, पानी की प्रॉब्लम जो खड़ी हुई है, उससे ही परेशानी की हल होगी। और कहीं ना कहीं हम और सभी लोग मिलके कहीं ना कहीं सब मिलके जनता का जो अच्छा हो सकेगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे। यही आश्वासन हमको यहाँ से मिला है। बताएं, आज एक पार्षद दल का जो यहाँ कैंपेन पहुँचा है और जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है, किन कारण बताइए। इस भीषण गर्मी में विद्युत व्यवधान के कारण जो जल संकट की कुछ स्थितियां उत्पन्न हुई, उनमें समन्वय और समाधान का रास्ता तलाशने के लिए चीफ इंजीनियर विद्युत और अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता के साथ में एक पार्षदों की बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में सभी पार्षदों ने अपने अपने विषय, अपने अपने क्षेत्रों के विषय रखे। मूलतः जो समन्वय तय हुआ, उसमें एक सर्वसम्मति से ये रास्ता निकाला गया कि पार्षद और विद्युत अधिकारियों के बीच में कटौती से पूर्व एक समन्वय के माध्यम से सूचना प्रसारित की जाएगी। उसके माध्यम से ही जल की सप्लाई को व्यवस्थित किया जाएगा। उसमें विद्युत अधिकारी हम लोगों का सहयोग करेंगे, हम अपने स्टाफ के द्वारा उसकी जल की व्यवस्था को सुनियोजित करेंगे। अन्यथा उन वार्डों में, फीडरों पे विभिन्न जगह खुदाई की समस्या, विभिन्न जगह ओवरलोड की समस्या, विभिन्न जगह केबलिंग की समस्या, इन सभी समस्याओं को एक बाकायदा रजिस्टर पे चीफ इंजीनियर ने नोट किया है और उन सबको संबंधित एसी और एक्ससीएन को निर्देशित किया है कि 7 दिन के अंदर पार्षदों की समस्याओं को सबको हल किया जाए। और क्षेत्रों की, क्योंकि क्षेत्र की जनता सर्वाधिक पार्षदों से जुड़ी रहती है, इसलिए पार्षदों से विद्युत विभाग का समन्वय विद्युत विभाग के लिए ही लाभकारी और कल्याणकारी रहेगा। इस आवश्यकता को चीफ इंजीनियर महोदय ने समझा और पार्षदों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर जनता से समन्वय और इस भीषण गर्मी में विद्युत संगठन के समाधान के लिए कार्य योजना तैयार हुई। भीषण गर्मी, 48 डिग्री टेम्परेचर, अव्यवस्थाएँ विद्युत विभाग के द्वारा थोड़ी फैली हैं और जो अव्यवस्थाएँ विद्युत विभाग के द्वारा फैली हैं, जिससे वास्तव में शहर में समस्या उत्पन्न हो गई है। पेयजल की,
विद्युत आपूर्ति की, इन सभी समस्याओं के निस्तारण हेतु भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, सभी नगर निगम के 70 पार्षद, वरिष्ठ नेतागण यहाँ मौके पे आदरणीय संजय जी जो चीफ साहब हैं उनसे मिलने यहाँ आए हैं और इन सब समस्याओं के लिए विस्तृत रूप से वार्ता हो रही है और चीफ साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सभी जो समस्याएं हैं उनको यथाशीघ्र निस्तारित करा दिया जाएगा और लगभग बहुत सारी समस्याओं का समाधान करा भी दिया गया है जो कि मौके पर संभव थी, उन सबको निर्देशित भी कर दिया गया है और यथाशीघ्र ही इन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा आश्वासन चीफ साहब के द्वारा दिया गया है। अगर नहीं होता समाधान तो अगर नहीं हुआ तो दोबारा फिर मिलेंगे और उसका भी बहुत इलाज है, हर चीज़ का इलाज है। पहले कहना पहले सामंजस्य बनेगा और सामंजस्य में व्यवस्था नहीं बनेगी तो फिर ऊपर शिकायत की जाएगी। जी क्या नाम है? मेरा नाम पार्षद धनंजय चौधरी है। मैं कृष्णापुरी से पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 53 से। आज हम सब लोग पार्षद मिलके अपने चीफ इंजीनियर साहब से मिलने आए हैं, अपने अभियंता से, ताकि जनता की जो समस्या है, गर्मी में इतनी 24 घंटे लाइट नहीं आ रही, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा, कहीं लाइट ऊपर से जा रही है वो फूक गई है, अंडरग्राउंड केबल में दिक्कत आ रही है। इन सब समस्याओं को लेकर हम सब पार्षद आए हैं यहाँ पे और अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे हैं ताकि जनता को परेशानी ना हो। जनता किसके पास जाएगी? जनता भी हम पार्षदों के पास जाएगी। हम जनता से चुने हुए लोग हैं और आगे भी यही काम करेंगे। तो इसलिए आज हम सबों ने अपने अपने विज्ञापन दिए हैं और चीफ साहब से आग्रह किया है कि अगर कुछ हो सके तो कुछ हफ्ते भर में ये सब समस्याओं का निदान हो सके और आगे भी पूरी वोल्टेज और पूरी लाइट मिल सके जनता को। समस्या यही है कि 8-8, 9-9 घंटे कटिंग चल रही है लाइट की, क्योंकि यहाँ पे इनके पास खर्चा ज़्यादा है, खपत कम है, ऐसा सिस्टम है। तो इस चक्कर में इन लोगों को यहाँ पे काटना पड़ता है, तो डैम्पियर देते हैं, डैम्पियर काटते हैं तो कृष्णानगर देते हैं। ऐसे एक रोस्टर बना रखा है जो कि ऐसा ना हो कि वहीं से खपत हमें ज़्यादा मिल पाए तो हमारा 24 घंटे या उनके सभी 70 पार्षद जो जनप्रतिनिधि हैं अलग अलग क्षेत्र के, वो सभी जो है बिजली से संबंधित जो समस्या जो चल रही है शहर में, उस समस्याओं को लेकर चीफ साहब श्री संजय जी जो है मथुरा कैंट पर जो बैठते हैं वहाँ पर हम सब लोग आए हुए हैं और अपनी समस्याओं को सामने रख रहे हैं और उनके द्वारा बराबर आश्वासन भी दिया जा रहा है कि साहब इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर करेंगे। सबसे बड़ी मेन समस्या पानी की है। पानी बिना बिजली के जो है सप्लाई नहीं हो सकती है क्षेत्र में और उसके लिए प्रॉपर जो है हमें लाइट चाहिए। उसी समय जो है क्षेत्रों में पानी की सप्लाई का समय होता है और उसी समय में लाइट जो है कटौती कर दी जाती है तो पब्लिक जो है परेशान है। इसलिए सबसे पहले इस बात को रखा गया है और दूसरा जो क्षेत्रों में जगह जगह जो लाइटें, खम्भों की जो लाइटें डिस्टर्ब हैं या अंडरग्राउंड लाइटें आए दिन डिस्टर्ब हो रही हैं, उसके लिए भी सबको जो है इनको अवगत करा दिया गया है और अपने अपने नंबर जो है सभी पार्षदों ने इनको दे दिए गए हैं, जिसके लिए एक ग्रुप बना दिया गया है और उस ग्रुप के माध्यम से हम सब लोग उस ग्रुप में बिजली करके आला अधिकारियों के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी समस्याओं को वहाँ पर जो है बताएंगे और वो वहाँ से समाधान हमारा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी पात्र जी, आज बताएं आपने बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है, क्या मांग की? इस भीषण गर्मी में पानी और बिजली की समस्या को देखते हुए हमने सभी पार्षद इकट्ठे होकर आज बड़े अधिकारियों से हमने मुलाकात की और हमको संतुष्ट भी अधिकारियों ने किया है। और देखिए, सब मेरा वार्ड हो चाहे 70 वार्ड हो, कोई वार्ड हो, सब में समस्या सेम है, पानी और लाइट रहेगी तो हमको पानी मिलता रहेगा। जब लाइट नहीं होगी तो पानी भी हम जनता को नहीं दे सकते। जनता को हमसे शिकायत रहती है कि अब पानी नहीं दे पाते। ऐसा हम फ़ोन करते हो, अधिकारी फ़ोन भी नहीं उठाते। उस नाराज़गी को जताते हुए आज हम सब पार्षद इकट्ठे होकर अधिकारियों से मिले थे। अधिकारियों ने हमको आश्वासन भी दिया है कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें केवल हम 70 पार्षद होंगे और अधिकारी होंगे। कोई भी समस्या होगी उसमें हम डालेंगे और उसी दिन सेम डे उसका हल किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि जो हमको आश्वासन मिला है उस पर अधिकारी खरे उतरें। अधिकारियों के साथ बैठक की, क्या मांग की है? अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक की है। पार्षदों से और अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन मिलता रहे। पिछले 24 घंटे 48 घंटे, मेरा वार्ड पड़ता है 52 नंबर चंद्रपुरी, जिसमें पिछले 24 घंटे से लाइट विद्युत कटौती लगातार हो रही है। लाइट है नहीं। अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करें। अधिकारी जेई एसडीओ कोऑर्डिनेशन एक्सचेंज करने की बिल्कुल भी कहीं भी किसी स्थिति में है नहीं। उसी चीज़ को देखते हुए आज अधिकारियों के साथ हम लोगों ने एक समन्वय बैठक करी है। या तो हमारी चीज़ों को सुना जाए और इस तरीके से विद्युत कटौती ना हो, क्योंकि विद्युत कटौती हो रही है तो जाहिर सी बात है जीवन अस्त और व्यस्त है। ना तो पानी मिलेगा और ना ही हम सो सकेंगे, ना ही हम खा सकेंगे, ना हम पी सकेंगे। इतनी ज़्यादा कटौती हो रही है बिजली विभाग के द्वारा कि जो एक समय सीमा होती है वो पार कर दी गई है। इसलिए समन्वय बैठक के माध्यम से चीफ साहब को ये बताया गया है या तो हमारी समस्याओं का
निस्तारण हो, अन्यथा ये 70 के 70 पार्षद एक उग्र टाइप से आकर के आपसे बैठ के बात करेंगे, या तो हमारी समस्या का समाधान हो। हमें एससी साहब ने, चीफ साहब ने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर हम आपकी समस्या का समाधान पूर्ण